हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप। हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 विद्युत धारा। आज अपना टॉपिक है गतिशीलता। गतिशीलता को मोबिलिटी बोलते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो होता है म्यू। यहाँ पे गतिशीलता क्या होती है कि कोई भी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका जो अपवन वेग है वो किसी चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इस फॉर्मूले से Vd का वेक्टर समानुपाती E का वेक्टर। तो यहाँ पे Vd है वो अपवन वेग को डिनोट कर रही है और E है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट कर रही है। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, Vd का वेक्टर समानुपाती स्थिरांक लगाते हैं, वो लगाते हैं म्यू E का वेक्टर। यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह भी आता है। ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि अपवन वेग व विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो आपस में विपरीत होती है। तो विपरीत दिशा को दर्शाने के लिए यहाँ पे अपने ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि अपने को यहाँ पे जो म्यू है इसका मतलब होता है समानुपाती स्थिरांक, इसे बोलते हैं गतिशीलता। यदि अपन मैं यहाँ पे इसको सामान्य फॉर्म में लिखूं तो सामान्य फॉर्म में लिखता हूं तो Vd बराबर म्यू E। अपने को म्यू का मान चाहिए तो म्यू बराबर Vd अपॉन E हो जाएगा। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, Vd अपॉन E। तो यहाँ पे यदि मैं E का मान 1 न्यूटन कूलम मानूं तो इसकी परिभाषा निकलेगी। इसकी परिभाषा, गतिशीलता की जो परिभाषा होती है वो क्या हो जाएगा, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में जो अपवन वेग होता है वही क्या कहलाती है, गतिशीलता। प्रति का मतलब बटे में, तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में जो अपवन वेग होता है वही क्या कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद में बेटा यहाँ पे इसमें कई बार Vd का जो एक मान अपन ने पहले भी प्राप्त किया था, क्योंकि Vd बराबर जो मान प्राप्त किया था वो किया था माइनस के E टाउ कैपिटल E अपॉन n, ये वाला सूत्र प्राप्त किया था। तो यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह को दर्शाने के लिए यहाँ पे अपने पास तो ये बड़ा फॉर्मूला है, इसमें लिख देंगे क्योंकि म्यू बराबर क्या लिख देंगे, माइनस के Vd अपॉन E। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मान रखने पर Vd का मान रख देते हैं यहाँ पे। तो म्यू बराबर हो जाएगा, म्यू बराबर आ जाएगा माइनस कोष्टक माइनस E टाउ E अपॉन m बटा E। यहाँ पे क्या होगा, इस E से E कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बराबर होगा वो जाएगा E टाउ अपॉन m। तो कई बार ये फॉर्मूला भी गतिशीलता में काम में आ जाता है। अब बेटा यहाँ पे इसके राशि की बात करते हैं तो ये राशि होती है अदिश। गतिशीलता है वो एक अदिश राशि होती है। यदि इसका मात्रक की बात करें, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से देखो, वेग की जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड और नीचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसका होता है न्यूटन अपॉन कूलम। तो यहाँ पे जो कूलम है वो ऊपर चला जाएगा तो इसका जो मात्रक निकलेगा वो निकलेगा मीटर कूलम अपॉन सेकंड न्यूटन। ये इसका क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। यदि अपन इसकी बीमा की बात करें, अब यहाँ पे देखो मात्रक से बीमा निकाल सकते हैं या सूत्र से निकाल लो। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा m, मीटर की जो बीमा होती है वो होती है L1। कूलम आवेश का मात्रक है तो IQ बराबर क्या होता है, I बराबर अपने पास फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। तो जो धारा की बीमा होती है वो A1 होती है और समय की क्या होती है, T1। नीचे सेकंड समय तो T1। न्यूटन बल का मात्रक M1 L1 T-2। इसको बेटा संतुलित करते हैं तो देखो m कितनी पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, वो भी नीचे आ रहा है तो नीचे प्लस का ऊपर आएगा तो माइनस का, तो m -1। l देखो
नीचे प्लस ऊपर प्लस कैंसिल हो जाएगा। टी देखो टी नीचे माइनस का 2 है प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बच जाएगा। अब नीचे माइनस का है, नीचे किसका है माइनस का, माइनस का 1 है ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो T1 और T1 क्या हो जाएगा T2। तो यहाँ पे L0 T2 और क्या बच गया अपने पास A, तो क्या आ जाएगा A, तो ये इसकी क्या आ जाएगी B। यहाँ पे बीमा आप सूत्र से निकाल लो, कैसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने सूत्र से निकाल लिया m क्या है यहाँ पे मीटर, मीटर की बीमा L1, कूलाम आवेश की बीमा A1 T1, सेकंड की बीमा T1 और यहाँ पे न्यूटन पर की बीमा लगा दी और इसको सोले कर लिया। अब जो गतिशीलता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, वह कैसी प्रकृति है, क्या प्रकृति है, पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। तो ये वाला जो टॉपिक अपना था वो गतिशीलता। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना ओम का नियम, बहुत अच्छा टॉपिक है। ओम का नियम, ओम का नियम। ओम के नियम की बात करते हैं तो 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ये नियम क्या कहता है कि जो इसका स्टेटमेंट है वो यह है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन, क्षेत्रफल को क्या रखा जाए नियत रखा जाए, तो उसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होता है समानुपाती होता है। मतलब कोई भी चालक हो गया, उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, लंबाई हो गई, सबको क्या कर देते हैं नियत कर देते हैं। तो नियत करके उसके सिरों पर जैसे भी विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा के क्या हो जाता है समानुपाती। तो यहाँ पे जो उत्पन्न विभवांतर है वो प्रवाहित धारा के क्या होता है समानुपाती होता है। अब यहाँ पे जो समानुपाती स्थिरांक है वो लगाते हैं R, तो B बराबर क्या हो जाएगा RI या IR बोल सकते हो। R यहाँ पे क्या है समानुपाती स्थिरांक, यहाँ पे R एक समानुपाती स्थिरांक है और इसे R को बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं प्रतिरोध, इस R को बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा V/I, तो R बराबर क्या आ जाएगा V/I। तो यहाँ पे यदि अपन प्रतिरोध की परिभाषा की बात करते हैं, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होता है कि धारा के मार्ग में जो अवरोध, बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में क्या करेगा, जो धारा बह रही है, धारा का जो मार्ग है उसमें क्या करे अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध मान लो, बाधा मान लो या रुकावट मान लो, जो भी उत्पन्न करता है उसे ही क्या कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। या दूसरी परिभाषा ये दे सकते हो, किसी चालक में प्रवाहित, किसी चालक पर आरोपित विभवांतर पर उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है तुल्य होता है। किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर पर प्रवाहित धारा है उसका जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है तुल्य होता है। यदि इसके मात्रक की बात करें बेटा, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम, और ओम का ये बड़ा सिंबल होता है। यहाँ पे से बीमा तो आराम से निकली जाएगी। इसकी राशि की बात करते हैं, राशि, तो इसकी राशि होती है अदिश। राशि कैसी होती है अदिश। अब यहाँ पे यदि मैं V व I के मध्य आरेख खींचता हूँ, V व I के मध्य आरेख, V व I के मध्य आरेख की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे दोनों के मध्य जो आरेख होती है वो क्या होती है समानुपाती होती है। इधर I आ गया और इधर V, तो इन दोनों के मध्य जो आरेख रहेगी वो क्या रहेगी समानुपाती रहेगी, तो V समानुपाती I। ये प्रतिरोध के लिए आगे आरेख। तो यहाँ पे अपनी से प्रवणता के बोलते हैं tan थीटा बराबर
v अपॉन आई भी लिख सकते हैं। ढाल के लिए आ गई, तो जिंदगी में भी ये समानुपाती आ रही है, वैसे ही बढ़ते जाओ, समय के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाते जाओ। अब यहाँ पे बेटा बात करते हैं अलग अलग तापों पर, अलग अलग धातुओं पर आरेख। तो अलग अलग ताप पर पहले कर रहे हैं अलग 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 ताप पर आरेख। तो यहाँ पे अलग अलग ताप की बात करते हैं, तो बेटा इधर वही क्या ले लिया, आई ले लिया, और इधर क्या ले लिया, V। तो यहाँ पे मान लो ये पहले टेम्परेचर के लिए आ गई और ये दूसरे टेम्परेचर के लिए, दोनों की आरेख वही समानुपाती रहेगी। ये मान लो A वाली मान ली और ये B वाली, तो ये जो पूरा जो थीटा पड़ेगा वो tan θ1 और ये जो दूसरा पड़ेगा वो क्या हो जाएगा θ2। तो यहाँ पे हमेशा θ1 का मान क्या रहता है, θ2 से बड़ा रहता है, और टेम्परेचर भी T1 बड़ा हमेशा T2 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये काम हम करिए, हम अपन धातुओं के लिए भी इसी प्रकार आरेख कह सकते हैं। यदि धातुओं की बात करें, नंबर 2 धातुओं के लिए, धातुओं के लिए धातुओं की बात करेंगे अलग अलग धातुओं की, तो इसमें कोई आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि पहली वस्तु के लिए आरेख ऐसे मान लो, पहली वस्तु के लिए आ गई और ये दूसरी वस्तु के लिए, तो यहाँ पे पहली वस्तु के लिए क्या आ जाएगा θ1 और दूसरी वस्तु के लिए क्या आ जाएगा θ2। इधर करंट आई आ जाएगा, इधर B आ जाएगा, तो ये मान लो RA, मान लो इसका प्रतिरोध क्या मान लो RB। तो यहाँ पे वही क्या रहेगा θ1 ग्रेटर देन θ2। और यदि धातुओं की बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान रहेगा वो RB की तुलना में किसमें अधिक रहता है, RA में अधिक रहता है। तो ये था प्रतिरोध, ओम का नियम हो गया, प्रतिरोध हो गया। अब इसी से क्या होती है, एक प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। तो आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे अपन प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इसको बेटा दर्शाते हैं रो से। किससे दर्शाते हैं, रो से। प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, प्रतिरोधकता किससे दर्शाते हैं, रो से। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कोई भी चालक है, किसी चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, ताप वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध रहेगा वो लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है, पहली चीज क्या हो जाएगी, जो प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 1 व 2 आ गई। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ पे क्या जाएगा, R समानुपाती L अपॉन A। तो यहाँ पे R समानुपाती स्थिरांक, यहाँ पे रो लगाते हैं तो रो बराबर L अपॉन A हो जाता है। यहाँ पे जो रो है वो क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यही से बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या तो प्रतिरोधकता बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अपने को यहाँ पे प्रतिरोधकता का मान चाहिए, तो प्रतिरोधकता का जो मान चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे रो R ऐसे कैसे, A इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, और L इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो अपने पास जो प्रतिरोधकता का सूत्र आ गया वो क्या आ गया, रो बराबर RA अपॉन L। रो बराबर क्या आ गया, RA अपॉन L। अब यहाँ पे इसके मात्रक की बात करते हैं बेटा, मात्रक, इसका मात्रक प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर बटा लंबाई का मीटर। तो इसका जो मात्रक बनेगा ओम, एका से घात कर देंगे तो ओम मीटर आ जाएगा। इसका जो मात्रक आएगा वो क्या जाएगा, ओम मीटर। इसकी राशि की बात करते हैं, राशि, तो ये भी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। कैसी राशि रहेगी, अदिश राशि। बेटा यदि भी आप इसकी बीमा की बात करें, अब देखो मैं बीमा निकालना बता रहा हूँ, वापस इसकी बीमा निकाल के बता रहा हूँ।
आपको रो बराबर क्या देगा आर ए अपॉन एल। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने को प्रतिरोध की विमा निकालनी है। अब मैं इधर प्रतिरोध की विमा निकालना सिखा रहा हूँ आपको। प्रतिरोध की विमा कैसे निकल रही है, तो प्रतिरोध की विमा, तो R बराबर क्या है बेटा, R बराबर V अपॉन I। V का मतलब है यहाँ पे विभवांतर या विभव। तो V का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W अपॉन Q, और यहाँ पे I चल ही रहा था। अब यहाँ पे निकालते हैं W, कार्य की विमा। कार्य की विमा क्या होती है, M1 L2 T-2। नीचे यहाँ पे देखते हैं आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1। धारा की विमा क्या होती है, A। तो इसे सोल्व करते हैं तो R की जो विमा प्राप्त होती है, देखो M कितनी बराबर है 1, L का स्क्वायर देखो L स्क्वायर, T की घात नीचे 1 प्लस के ऊपर आएगी तो माइनस की, तो 2 घात और 1 घात कितनी हो जाएगी 3 घात, 1 की घात 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, तो 1 की पावर माइनस के 2। तो आपको प्रतिरोध की विमा पता लग गई। तो यहाँ पे प्रतिरोध की जगह विमा लिखता हूँ, तो प्रतिरोध की विमा क्या आ गई, M1 L2 T-3 A-2। अब बेटा यहाँ पे देखो फिर और क्या रहा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की आप जानते हो क्या होती है, L का स्क्वायर। क्षेत्रफल की क्या होती है, L का स्क्वायर बटा नीचे लंबाई तो L1। तो इसे सोल्व करते हैं तो इसकी विमा निकलती है, देखो m पूरे फंक्शन में कितनी बराबर है 1 पर, तो m1, L कितनी बराबर है, देखो 2 और 2 4, नीचे 1 प्लस को ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो 4 में से 1 गया तो कितनी बच जाएगी 3। T कितना आ रहा है माइनस का 3, और A कितना आ रहा है माइनस का 2। तो ये विमा किसकी आ गई, प्रतिरोधकता की। तो ये इस प्रकार से क्या आ गई, प्रतिरोधकता